वेलकम बैक अगेन। तो आज हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन ना छुपा सा होता है, मींस पेपर में आ जाता होता है तो बच्चों को हाईलाइट नहीं करवाया जाता। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा ये है कि मॉडर्न थेरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ लिविस कंसेप्ट। अब किस चीज़ का लिविस का कंसेप्ट? बेटा हमने लास्ट टाइम कोवलेंट बॉन्ड को दो तरह से देखा है, मतलब उसकी टाइप्स देखी हैं। एक टाइप्स हमने देखी है बॉन्ड्स की, मतलब तादाद के लिहाज से, सिंगल बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरा हमने कोवलेंट बॉन्ड को कैटेगरीज किया था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, पोलर या नॉन पोलर। लेकिन वो कहता है कि लिविस वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, शेप्स या ज्योमेट्री। मतलब कि आप टेंथ में भी पढ़ के आए हैं, नाइन्थ में भी आपने देखा होगा कि वाटर का टीचर जब भी स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता है वो ऐसे ही ड्रा करता है, ऐसे क्यों नहीं करता? असल में ना ये होती है ज्योमेट्री। बेटा आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, आप छोटी क्लासेस में मैथ में भी कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन में होती है ना, इसे बोलते हैं लीनियर शेप। और ये जो होती है ना, ये हमारे पास बेटा जो शेप होती है इसका एक अलग से नेम होता है। तो असल में ना जो लिमिटेशन थी लिविस के जो कोवलेंट बॉन्ड थ्योरीज के अकॉर्डिंग, वो लिविस वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के वाटर हमेशा ऐसा ही क्यों बेटा इस शक्ल में क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता। अब वो कहता है कि काफ़ी जो आपके पास मॉडर्न थ्योरीज हैं बेटा, जिन्होंने हमें बताया कि वाटर की ऐसी शक्ल क्यों होती है, ऐसी क्यों नहीं होती। और वो कहता है कि हमें ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है बेटा, कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। वो कहता है कि ज्योमेट्री को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, मतलब मॉलिक्यूल की शक्ल पे डिपेंड करती हैं। मैं यहाँ एक की मिसाल देता हूँ। आपने बेटा हमेशा पढ़ा है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर पानी की शक्ल ऐसी ना होती, अगर ऐसी होती मतलब लीनियर होती, तो फिर वाटर का 100 की जगह पे कितना बॉइलिंग पॉइंट होना था, 90 सेंटीग्रेड। तो यहाँ से बेटा मैंने एक जनरल सी मिसाल से आपको समझाने की कोशिश की है कि यही लिमिटेशंस है लिविस की, कि लिविस ने जस्ट बेटा हमें ये बता दिया कि बॉन्ड बनता कैसे है, चाहे वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, या पोलर है या नॉन पोलर है। लेकिन लिविस ने हमें ये नहीं बताया था कि उनकी शक्ल मॉलिक्यूल्स की कैसे होगी। और उन चीज़ों को बेटा स्टडी करने के लिए हमारे पास तीन तरह की मॉडर्न थेरीज हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक है बेटा वेस्पर थेरी, दूसरी है वीबीटी थेरी, और तीसरी है बेटा एमओटी थेरी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम वेस्पर थेरी को देखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।